तो भगवान को लेने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। मन में विचार करते जाते हैं, है ना, जो है अब हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। भगवान का स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी पहुंचते हैं अयोध्यापुरी, सरयू में जो है मज्जन पान करके आगे बढ़ते हैं, महल में पहुंचते हैं। जैसे महलों में पहुंचे, देखा कि सेवक लोग कि विश्वामित्र जी गुरु जी आए हैं, दौड़ कर जाकर के जो है दशरथ जी के जाकर के सूचना देते हैं, महाराज गुरुवर आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी। जैसे दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, गुरु जी आए हैं हमारे दरवाजे में, हमारे महल में, जैसे थे उसी हालत में महाराज दौड़े और जैसे आए अपने दरवाजे में विश्वामित्र जी को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज मुझे एक बात का तो बड़ा हर्ष हो रहा है और एक बात में बड़ा दुख भी हो रहा है कि पहला हर्ष तो इस बात का कि मेरी कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। आज इस राजमहलों में आकर के आपकी चरणों की धूल पड़ी, आज ये कुटिया पवित्र हो गई। मगर दूसरी बात मुझे जो है थोड़ा संशय और दुख हो रहा है इस बात का कि ऐसा क्या कष्ट, कोई कारण आ पड़ा कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये आपका सेवक हाजिर है, आपको आना पड़ा, आपको कष्ट सहना पड़ा। प्रभु हे दशरथ, हे राजन, आप तो सब कुछ जानते हैं, कि हम लोग इन असुरों के कारण यज्ञ यज्ञादि नहीं कर पाते हैं, हमारे पूजा में व्यवधान डालते हैं, ये राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, इनका अंत होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं जो है राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। अच्छा, ये राम लक्ष्मण लेने की बात क्यों कही भाई? राम को लेने आए थे, हैं? राम भरत क्यों नहीं किया? राम और शत्रुघ्न को क्यों नहीं बोला विश्वामित्र जी ने? विश्वामित्र जी देख लिए कि जब दोनों भाई एक साथ में आए राम लक्ष्मण, समझ गए कि लक्ष्मण का राम के प्रति अत्यधिक स्नेह प्रेम है और शत्रुघ्न का भरत के साथ में ज्यादा है। ये जोड़ी बनी हुई है लगता है। इसलिए अगर एक को मांगूंगा, एक को ले जाऊंगा तो एक दुखी होगा, तो दोनों को ही क्यों ना ले जाऊं। इसलिए राम लक्ष्मण को जो है मांगते हैं। जैसे राम लक्ष्मण को मांगा तो महाराज दशरथ जी को ऐसा लगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, देहु भूप मन हर्षित, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस्तुम कौ इन कह अति कल्याण। जैसे ही कहा विश्वामित्र जी ने कि जय अनुज समेत राम लक्ष्मण को मैं लेने आया हूं, महाराज राजा दशरथ को ऐसा लगा कि जैसे हमारे प्राण ही कोई निकाल रहा हो और तुरंत कहने लग गए, बोले प्रभु आपने ठीक ठीक नहीं जो है कहा, मांगा, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं चलूं आपको आपके साथ में मारने के लिए उन राक्षसों को। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, हम संत हैं, हम किसी को मारने के लिए थोड़ी आते हैं, हम तो तारने के लिए इनको ले जा रहे हैं। आप अगर मारें तो केवल मारेंगे, मगर अगर ये मारेंगे तो तार भी देंगे, इनका उद्धार ही हो जाएगा। इसलिए दशरथ जी को अतिशय दुख हुआ और कहने लग गए, बोले प्रभु जो चाहो आप सब ले लो, ये राजपाट, ये धन दौलत सब आपका है, मगर ये राम और लक्ष्मण मेरे बुढ़ापे के दो नेत्र हैं महाराज, इसको मुझसे देते नहीं बनेगा, है? और कहते हैं अतिशय दुखी होकर के अश्रु बहाने लग गए, बोले जो है मुनिवर आप जो चाहे वो ले ले, मगर राम और लक्ष्मण को देते मुझसे बिल्कुल नहीं बनता है, मैं इनके बगैर जी ही नहीं सकता हूं। कैसी विडंबना है महाराज। अच्छा, ये मोह रूपी दानव है, किस तरीके से सबको अपने बस में कर लेता है। अपना भला बुरा भी व्यक्ति नहीं पहचानता है कि मेरा किसमें भला किसमें बुरा है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजहि पुण्य बहु सूला। आप देखते हैं गौ माता होती है, गाय अपने बछड़े से अच्छे से प्रेम करती है। अगर बछड़े को कोई छोटा बछड़ा हो, जन्म लिया हो, और उस समय पर कोई बछड़े को कोई हिंसक जानवर खाने के लिए आ जाए ना, तो वो सामने आ जाएगी, मरते दम तक लड़ेगी, मगर बच्चे को आंच नहीं आने देगी। ये कौन करवाता है? मोह। और उस मोह में वह जो है गौ जब अपने बछड़े से प्रेम करती है, जब बछड़ा उस गाय के पैर का पान करता है, दूध पीता है ना, तो गाय उसको चाटती है, और ऐसा चाटती कि चाटते चाटते खून निकल जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब मोह से हम ग्रस्त होते हैं, अपना ना अपना अच्छा बुरा समझ पाते हैं, और ना अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। नहीं, हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रहेगा, नहीं हमारा बच्चा हम ऐसा नहीं करने देंगे। तरक्की में मोह, बच्चों की तरक्की में मोह ही आकर के एक ब्रेकर बन जाता है। विचार करिए, आज कौन आया है? अरे विश्वामित्र जैसा ऋषि आज जो है मांगने के लिए आया है, याचना करने के लिए आया है आपके घर में। वशिष्ठ जी को देखो भाई, ऐसा अज्ञान से भरा हुआ शिष्य जिसका होता है ना, प्रश्न चिन्ह उसके गुरु के ऊपर जाता है। किस गुरु से दीक्षा लिए हो? और गुरु को शर्मिंदा होना पड़ता है कि जो गुरु अपने शिष्य को के अंदर के विकारों को न निकाल सके, अज्ञानता को ना निकाल सके, वो गुरु कैसा? इसलिए वशिष्ठ जी को लगा कि मेरी तुम सारी नाकी कटवा लिया दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के सामने। ये कहेंगे नहीं कि तुम्हारे गुरु यही वशिष्ठ जी है, कुलगुरु है, और इन्हें तुम्हें आज तक ज्ञान नहीं दिया, सत्य को नहीं समझाया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, खंड क्या है, अखंड क्या है, ये नहीं बताया कि? तो बड़ा उन्हें बने, बड़ा अंदर से पीड़ा हुई। जल्दी बुलाए, बोले महाराज इधर तो आओ। क्या कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? अरे कुछ तो सोचो। महाराज जानते हो आपके दरवाजे में कौन आया है? पहली बात तो ये, आप तो ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, और आज अपने बच्चों का कल्याण नहीं समझते। अरे आपके बच्चों का तो अहो भाग्य है, आज एक विश्वामित्र जैसा जो है गुरु अपने साथ में ले जाने के लिए आया है। अहो भागी मानिए, घाटे का सौदा नहीं होगा, ये तो कई गुना मिलेगा आपको। ध्यान रखना महाराज, कभी भी गुरु और संत को दिया हुआ कुछ भी हो घाटे में नहीं रहता, कई गुना बढ़ करके वो मिलता है। और समझाते हैं, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, कई प्रकार से समझाया। अरे आप जानते नहीं है कौन है? ये बड़े क्रोधी जो है महात्मा है, विश्वामित्र हैं? ये तो अभी श्राप दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर क्या करोगे आप? और फिर दूसरी बात यह है कि मेरी लाज तो रखो महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि इनका कल्याण ही कल्याण राम का और लक्ष्मण का होगा। और दूसरी बात यह है, मैं गुरु हूं, मैं जानता हूं महाराज कि ये राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है, अरे ये ब्रह्म है, और इसी के लिए अवतरित हुए। तब क्या हुआ? नृप संदेह नाश कहो पावा, राजा का संदेह मिट गया। ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर यह संदेह रहता है, भ्रम रहता है, मगर गुरु रूपी ज्योति जब जलती है ना, तभी वह संदेह मिटता है। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं होता है, तब तक उसका जीवन अंधकार में ही होता है, तब तक वह सही रास्ते नहीं चल पाता, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं होती। ठीक उस तरह से जैसे कि बिना किसी लाइट की गाड़ी को अंधेरी रात में चलाने के लिए कह दिया जाए, बताइए कहां तक जाएगी? जा सकेगी? कितनी स्पीड चलाओगे, कितने का एक्सीडेंट करोगे, क्या क्या होगा। मगर वहीं पर कितनी अंधेरी रात क्यों ना हो, मगर अगर उसमें लाइट फिट कर दी जाए, फिर क्या होगा? अरे भैया तो मौज से बढ़िया मस्ती में ड्राइवर चलाएगा, अपना काम करेगा। ठीक इसी तरह से अज्ञान की इस निशा में, अज्ञान की इस अंधकार में, जीवन में जब व्यक्ति बिना गुरु रूपी लाइट के चलता है ना, तो पग पग में दुख, पग पग में कष्ट, पग पग में वो खुद वैसे ही कार्य करता है जिससे कि कष्ट ही हो। जीवन वही सार्थक माना जाता है महाराज, जब किसी गुरु के
सानिध्य में जीवन जिया जाता है, गुरु के बताए मार्ग पर चल करके जीवन जिया जाता है। आज से राम लक्ष्मण का जीवन अतिशय श्रेष्ठ जीवन धन्य है। आज गुरु की शरण में जो है दशरथ जी ने बड़े आदर के साथ में बुला करके और सौंपते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, हे ऋषिवर, ये जो है ये मेरे दोनों नेत्र हैं, मगर आज से आप ही इनके सर्वस्व हैं। ये सबसे बड़ी बात कही महाराज दशरथ ने कि आज से ये सब कुछ आपके, माने आप इनके हैं, माता पिता भाई बहन गुरु जो कुछ समझ लीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है जैसा भी इनके भले के लिए निर्णय आपको लेना हो आप ले सकते हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए अभी आगे अभी संवाद आएगा कि जब महाराज जनक जी के यहां से पत्रिका आएगी तो पत्रिका आएगी किसको? केवल विश्वामित्र जी को आएगी, मगर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी जो है लेकर के जाएंगे धनुष यज्ञ में, क्योंकि पूरा पावर मिल गया, पावर ऑफ अटर्नी मिल गया कि अब जो चाहो आप जैसा चाहो इनको आप हैं। नहीं तो पहले पूछते ना कि नहीं भाई पहले दशरथ जी से पूछ लें, हम अपने यहाँ लाए थे, भला जनक जी के यहाँ लाए, ले जाएं ना ले जाएं। मगर यही बात कि दशरथ जी ने कह दिया था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज इनके पिता माता सब कुछ आप हैं। और महाराज सौंप करके है आज जो है से जीवन राम लक्ष्मण जी का और धन्य होता है।